हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा नया टॉपिक है स्क्रप्चर। आज हम देखेंगे इंडिया के अंदर स्क्रप्चर का कितना विकास हुआ है। स्क्रप्चर हमारा होता है कि मतलब मूर्ति कला, ठीक है, किस चीज़ की शेप बनाना है या मूर्ति बनाना, इसको हम स्क्रप्चर बोलते हैं। तो हम इसमें देखते हैं स्क्रप्चर के अंदर जो इंडिया के अंदर विकास हुआ है। तो स्क्रप्चर को बोला जाता है इट ड्राइव फ्रॉम द प्रोटो इंडो यूरोपियन। इसका जो रूट आता है दैट इज़ किल, जिसका मीनिंग है टू बेंड, मतलब किसी चीज़ को बेंड कर देना। बेंड मतलब मोड़ देना। तो यहाँ पर क्या करते थे स्कल्पचर बनाते टाइम जो मूर्तियाँ वगैरह बनाती हैं, तो उसमें मूर्तियों को बनाने के टाइम बेंडिंग यूज़ होती थी, अलग-अलग टाइप की टेक्निक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है स्कल्पचर स्मॉल वर्क आर्ट, ठीक है? ये जो हैंडमेड भी हो सकता है और टूल की हेल्प से भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर टू अलग-अलग टाइप के आर्टिस्ट यहाँ पर जो है स्मॉल 3D वर्क दिखाई देता है। यहाँ पर सिंगल पीस ऑफ स्क्रैप्चर, यहाँ पर एक सिंगल मटेरियल, एक जो हमारा स्कल्पचर होता है, एक जो हमारी मूर्ति वगैरह होती है, वो सिर्फ़ एक ही टाइप के मटेरियल से बनी होती है। लेकिन आर्किटेक्चर में मल्टीपल टाइप का जो है मटेरियल यूज़ होता है। इसके अंदर इन्वॉल्व हाई क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, इमेजिनेशन एंड मे नॉट डिपेंड द हेवीली ऑन द एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेट मेजरमेंट का कोई ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि हमें सिर्फ़ शो पीस की तरह यूज़ करना है, दिखाना है सिर्फ़ इस चीज़ को, इसको। यहाँ पर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन ही ज़्यादा फ़ोकस करता है, बट आर्किटेक्चर के अंदर कंप्लीट एक्यूरेट मेजरमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो यहाँ पर नहीं होती। तो इस प्रोग्रेस ऑफ स्क्रप्चर आर्ट विद ग्लोरियस हिस्ट्री, तो ये जो है मोर देन 5000 ईयर एगो से ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी, इसका प्रोग्रेस स्क्रप्चर का स्टार्ट हो चुका था। और हड़प्पन के टाइम में भी स्कल्पचर ऑफ हड़प्पन इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ पॉपुलर आर्ट। तो यहाँ पर जो अलग-अलग टाइप के फिगर डिस्कवर हुए हैं फ्रॉम प्राइवेट हाउस। मतलब स्टेट से तो होंगे, लेकिन प्राइवेट हाउस से भी अलग-अलग टाइप के स्कल्पचर मिले हैं। स्कल्पचर इंसान कब रखता है? किसी चीज़ को शो पीस वगैरह तो यूज़ करने के लिए। जब वो लग्ज़री लाइफ़ जीता है, तभी उस चीज़ का यूज़ करता है। लग्ज़री लाइफ़ नहीं है, सिर्फ़ खाने के अगर फ़ोकस है, मतलब फूड पे ही फ़ोकस है, तो उन चीज़ों को नहीं रख पाएगा। इसका मतलब हम सोच सकते हैं जो हड़प्पन सिविलाइज़ेशन वो लग्ज़रियस सिविलाइज़ेशन बोली जाती है। तो एक हमारा ब्रोंज फिगर मिला है यहाँ पर हड़प्पन के आस-पास दिखाई दिया है। यहाँ पर ब्रोंज की कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो ब्रोंज की हेल्प से, ब्रोंज है, कॉपर की हेल्प से इनके स्कल्पचर अलग-अलग मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो स्टैच्यू वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वेस्ट टेक्निक। लॉस्ट वेस्ट टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसे साइरे परड्यू भी बोलते हैं। लॉस्ट वेस्ट टेक्निक ये होती थी हमारे, एक हमने क्ले वगैरह का यूज़ किया, ठीक है? क्ले वगैरह को सुखाया, सुखाने के बाद में हम क्या करते थे, एक मोम वगैरह ली हमने, वैक्स किया और वैक्स को एक अच्छी सी शेप दी। शेप देने के बाद में उसके चारों तरफ हमने किले को लगा दिया। किले को हमने धीरे-धीरे फिर सुखा लिया, जब वो सूख जाती थी हम उसमें एक होल करते थे और जो वैक्स थी उसे पिघला के बाहर निकालते थे। और इसे पिघलाने के बाद में इसके अंदर जो ब्रोंज वगैरह है, जो भी मेटल है, वो फिल कर देते थे। तो जब वो पूरी तरह से फिल हो जाता था, सॉलिड फॉर्म ले लेता था, उसके बाद में बाहर की जो क्ले है, सॉलिड क्ले है, उसको हम हटा देते थे और वो कंप्लीट हमारा स्कल्पचर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर डांसिंग गर्ल, मोहनजोदड़ो के अंदर जो डांसिंग गर्ल मिली है, इसके अलावा कालीबंगन के अंदर ब्रोंज का बुल मिला है एक। इसके अलावा टेराकोटा एक फ़ेमस आता है। टेराकोटा के अंदर क्या करते हैं, ये जो दो फायर बैक क्ले, मतलब यहाँ पर क्या है, मिट्टी टाइप की क्ले, जो क्ले को लेके हाथ की हेल्प से, अपने हाथ की हेल्प से उसे पिंच करते थे और एक शेप क्रिएट कराते थे। यहाँ पर गुजरात और कालीबंगा के अंदर काफ़ी ये चीज़ फाइंड हुई है, जिसमें मदर गॉडेस है, मास्क ऑफ हॉर्न डेटिस है, टॉय है, खिलौने वगैरह फाइंड हुए हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंट वगैरह भी मिले हैं यहाँ पर हड़प्पन के टाइम पे, यहाँ पर अलग टाइप के ऑर्नामेंट मिले हैं। प्रीशियस मेटल है, जेमस्टोन का यूज़ हुआ है, यहाँ पर बोन वगैरह का यूज़ हुआ है, यहाँ पर बहुत मेन एंड वुमेन दोनों उन चीज़ों का यूज़ करते थे उन, जैसे हमारे नेकलेस हो गया, प्लेट हो गई, आर्मलेट हो गया, फिंगर रिंग हो गई, ठीक है? और लेकिन जो ग्रिडल अर्न ईयरिंग वगैरह का और एंकलेट वगैरह का जो उनको यूज़ सिर्फ़ से वुमेन्स वगैरह करती थी। मॉडर्न के टाइम पे भी स्कल्पचर जो है, स्कल्पचर आर्ट को हम देखेंगे, स्कल्पचर आर वेरी प्राइमरी फॉर द डेकोरेशन। स्तूप के डेकोरेशन के लिए, स्तूप के अंदर डेकोरेशन जो होती थी, जो तोरण के ऊपर डेकोरेशन की जाती थी, तोरण और मेहंदी के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये जो है स्कल्पचर का यूज़ होता था, स्कल्पचर लगाए जाते थे। 2 टाइप के फेमस स्कल्पचर मिले हैं, यक्ष और यक्षी। यक्ष और यक्ष की जो स्तूप होते थे, स्तूपों के बाहर जो मेन गेट होता था, इस टाइप के मेन गेट होता था, इसके एंट्री पॉइंट, तो यहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड तोरण, इसको हम तोरण बोलते हैं। मैं पहले लेक्चर स्तूप में बता चुका हूँ इस चीज़ को। तो तोरण पे यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी के, यक्षी के वो जो स्कल्पचर लगाए जाते थे यहाँ पर, ठीक है? और दे वर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्शिप रिलेटेड, जो जैन, बुद्धिस्ट और हिंदुइज़्म, ये तीनों सेक्ट को बिलॉन्ग करते थे यहाँ पर जो स्कल्पचर यूज़ हुए हैं मॉडर्न टाइम के अंदर। इससे पहले जो सबसे पहले जो इससे पहले हम देखते हैं जो यक्षी को जो मेंशन किया है, वो शिल्पादिकरम, एक तमिल का एक ग्रंथ आता है, तमिल की एक टेक्स्ट आता है, इसके अंदर इन चीज़ को मेंशन किया गया है शिल्पादिकरम के अंदर। तो ये लिखा गया था इलंगो अदिगल,
हीगल के द्वारा ऐसे लिखा गया था तमिल के टेक्स्ट को। यहाँ पर जो है जैन तीर्थंकर एसोसिएटेड विद याक्षी, जैन तीर्थंकर को भी यहाँ पर यक्षी के साथ एसोसिएट किया गया है। इसके अलावा कुछ हमारे अजंता केव के अंदर कुछ प्रोमिनेंट स्कल्पचर आते हैं, जैसे कि हमारा निर्माण बुद्धा। तो बुद्धा का महापरिनिर्वाण बुद्ध दिखाया गया है कैव नंबर 26 के अंदर। इसके अलावा नागा किंग, अभी इनका दिखाया है नागा किंग और उनके कंसर्ट का जो है 19 कैव नंबर 19 के अंदर स्कल्पचर दिखाए गए हैं। इसके अलावा जो स्कल्पचर के हैं 3 इंडिया के अंदर स्कल्पचर काफ़ी डेवलप हुए हैं। 3 स्कूल आते हैं प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ द स्कल्पचर डेवलप हुए हैं इस पीरियड में। पहला आता है मथुरा स्कूल, दूसरा गांधार स्कूल, तीसरा अमरावती स्कूल। मथुरा स्कूल सबसे पहले आता है, उसके बाद में गांधारी आता है, उसके बाद में अमरावती आता है। तो मथुरा स्कूल फ्लोराइज़ हुआ है यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के बैंक पे फ्लोराइज़ हुआ है 1 से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस आता है स्टोरी एंड इमेजिनरी ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म की स्टोरी और उनकी इमेजिनरी स्टोरी के थ्रू ये जो है पैट्रोनाइज़ किया गया है। ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इसके द्वारा। यहाँ पर जो इमेज है वो अर्लियर यक्ष की इमेज भी यहाँ पर फाउंड हुई है, जो ड्यूरिंग मौर्यन मौर्यन के टाइम में जो यक्ष की इमेज थी, वो भी यहाँ पर इसका भी मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। ये दिखाता है स्ट्रिकिंग यूज़ ऑफ द सिम्बोलिज़्म ऑफ इन इमेज। तो इमेज के अंदर सिंबल अलग टाइप के सिंबल यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो हिंदू गॉड रिप्रेजेंटिंग यूजिंग देयर द अभियदुस, मतलब जिनका युद्ध में प्रयोग किया जाता था, वो यंत्र वगैरह होते हैं हमारे अभ्युदास में। तो जो है शिव जो भगवान शिव हैं वो शो किए गए हैं थ्रू लिंगा एंड मुखलिंग के थ्रू। एक आते हैं हेलो, जो मतलब हेलो अराउंड द बुद्धा सेट, बुद्धा के जो मतलब यहाँ पे स्क्रैप्चर बुद्धा का जो यूज हुआ है, भगवान बुद्ध का जो इस टाइप से स्क्रैप्चर यूज हुआ है, तो बुद्धा के जो सर के चारों तरफ एक टाइप का भव्य टाइप का एक वो बल दिखाया गया है। इसका साइज जो था वो गांधार स्कूल के कंपेयर में यहाँ पर मथुरा आर्ट में जो इसका साइज बड़ा रहा है, गांधार में इसका साइज छोटा रहा है। ये सर के चारों तरफ एक चक्र टाइप का जो दिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हेलो। ठीक है, और उसके में भी अलग-अलग ज्योमेट्री पैटर्न का वहाँ पर यूज़ होता है। तो बुद्धा इज़ शोन बाय सराउंडिंग बाय द 2 बोधिसत्व। 2 बोधिसत्व के थ्रू इनको दिखाया जाता है। पहले आते हैं पद्मपाणि, ठीक है? वो जो होल्ड करते हैं लोटस को, एक आते हैं वज्रपाणि, जो होल्ड करते हैं थंडरबोल्ट को। ठीक है। अगला हम देखते हैं गांधार स्कूल, जिसको ग्रीको इंडियन भी बोला जाता है, क्योंकि गांधार स्कूल का इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है, ग्रीक और इंडिया दोनों के उससे, ठीक है, क्योंकि अलेक्जेंडर वगैरह की आर्मी वहीं से एंटर की थी हिंदू कुश वगैरह के रीजन की वजह से, तो वो वहाँ पर गांधार स्कूल बोला जाता है। तो वहाँ पर इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन स्क्रप्चर ही था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ग्रीक का इन्फ्लुएंस भी वहाँ पर बढ़ने लगा तो ग्रीक और वो दोनों मिक्स हो गए। यहाँ पर पंजाब, पेशावर, अफ़गान का वो जो रीजन आता है दैट बिलॉन्ग टू गांधार स्कूल। तो ग्रीक का है जो इन्वेडर्स ब्रॉट विद द देम ट्रेडिशन ऑफ द ग्रीक एंड रोमन स्क्रिप्चर। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे तो यहाँ पर यूज़ हुआ है, फॉर्मल स्कूल जो यूज़ किए हैं वो बुलिस ग्रीन सैंडस्टोन का यूज़ किए हैं, लेकिन बाद में मड एंड स्टक्को का यूज़ हुआ है। तो इमेज ऑफ बुद्धास एंड बौद्धिस्ट वाज क्रिएटेड ऑन द ग्रीको रोमन पैंथोगॉन एंड रिसेम्बल दैट ऑफ अपोलो। जैसे उन्होंने अपोलो की, जैसे ग्रीक और ये रोमन वाले जो है अपोलो को इस टाइप से स्कल्पचर वगैरह बनाते थे, उस टाइप से इन्होंने ये बुद्धा के लिए यूज़ किए हैं स्कल्पचर। अगला स्कूल आता है दैट इज़ अमरावती स्कूल। अमरावती कृष्णा नदी के किनारे-किनारे ये अमरावती शहर आता है। तो अमरावती जिस स्कूल का डेवलपमेंट वो भी कृष्णा नदी के किनारे हुआ है। ये सातवाहन रूलर ने इनको काफ़ी पैट्रोनाइज़ किया है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 सिंबल हमारे दिखाई देते हैं, जो बाकी जो 2 स्कूल हैं, उन 2 स्कूलों के अंदर जो है सिंगल इमेज दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो डायनामिक इमेज दिखाई देती है, मतलब नैरेटिव आर्ट। मतलब सिर्फ़ एक पिक्चर नहीं, वो पिक्चर दिखाती है, पिक्चर तो होएगी, उसके साथ में ये भी दिखाते हैं कि उसका डायनामिक वो क्या कर रहा है, इस चीज़ को भी दिखाने की कोशिश की जाती है। तो स्क्रिप्चर ऑफ दिस स्कूल मेड यूज़ ऑफ द त्रिभंगा पोस्चर, या त्रिभंगा पोस्चर में इसको यूज़ किया है। गुप्ताज़ पीरियड में एक नया स्कूल और डेवलप हुआ है दैट इज़ सारनाथ के आस-पास, जिसमें यूज़ किए हैं क्रीम कलर सैंडस्टोन और मेटल का यूज़ किया है इन्होंने। तो स्क्रिप्चर वाली में immaculately dressed and lacked any form of the nakedness। तो यहाँ पर जो ये स्क्रैप्चर है, यहाँ पर जो इन्होंने जो है मतलब जो भी स्क्रैप्चर होता था, जिसका भी स्क्रैप्चर बनाते थे, उनको पूरी तरह से कपड़ों में यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब विदाउट क्लॉथ यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। और यहाँ पर जो बुद्धा के सर के अराउंड जो हैलो यूज़ हुआ है, ठीक है? वो इंक्रीटली डेकोरेटेड है, उसकी डेकोरेशन ज़्यादा हुई है। और इनका जो एग्ज़ाम्पल मिलता है सुल्तानगंज बुद्धा, और जो 7.5 फीट का जो कॉपर का एक स्कल्पचर आता है बिहार के अंदर, वो इसका एक एग्ज़ाम्पल आता है। इसके बाद में जो साउथ इंडिया के अंदर द्रविड़ के अंदर देखेंगे यहाँ पे चोला। तो चोला ने स्कल्पचर ऑफ नटराज, इस स्कल्पचर को काफ़ी पैट्रोनाइज़ किया है, और एक्चुअल में ये जो चालुक्य रूलर के आस-पास जो है ये चीज़ बन स्टार्ट हुआ था, बट इसने नटराज का जो स्कल्पचर है, उनको चोला के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है।
तो यहाँ पर नटराज की पोर्शन मिली है तांडव डांस की पोस्चर में, ठीक है? जिसे रवाना पांडे कहवाती है एक आईहोल के अंदर। तो यहाँ पर इस चीज़ को मिली है, ठीक है? तो स्कल्पचर जो है काफ़ी ज़्यादा चोला के टाइम पीरियड में काफ़ी ये स्कल्पचर जो था नटराज वगैरह का वो काफ़ी पीक पे पहुँचा साउथ इंडिया के अंदर। दैट इज़ द पोर्शन ऑफ नटराज, ठीक है? तो यहाँ पर ऊपर तरफ से क्रिएशन दिखाया गया है, नीचे तरफ से डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है। ये किसी का मतलब डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो इस टाइप से ये इमेज दिखाई गई है। तो ये था हमारे पास स्कल्पचर। थैंक यू एवरीवन।